Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप सब? So today we have a learning topic is intellectual developmental disorder. It is a DSM-5 TR disorder in which DSM we are discuss like DSM in intellectual disability, but in DSM-5 TR it is wording of terminology is intellectual developmental disorder. Intellectual developmental disorder जिसको intellectual disability भी कभी कहा जाता था, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि करेक्टराइज किया जाता है बाय द डेफिसिट ऑफ इंटेलेक्चुअल इश्यूज, यानी कि हमारी फंक्शनिंग अडॉप्टिव फंक्शनिंग एंड उसके साथ साथ इन माइंड फंक्शनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को तौर पर डायग्नोज करते हैं किसी भी बच्चे के अंदर। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में डेफिसिट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की बात की जाए तो सबसे पहला जो आता है वो आता है रीजनिंग, किसी भी बात का रीज़न बयान कर पाना। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इशू हो जाता है बच्चों में, प्लानिंग नहीं कर पाते, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पा रहे होते, जजमेंट बहुत मुश्किल होती है, वो एकेडमिक लर्निंग में उन्हें डिफ़िकल्टीज़ हो रही होती है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, वो अपने एक्सपीरियंसेस से भी लर्न नहीं कर रहे होते। अगर हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के कोड्स की बात करें तो F17 टू F79 तक इसके कोड्स जाते हैं। डिफ़िकल्ट इन अडॉप्टिव फंक्शनिंग लाइक कॉन्सेप्चुअल डोमेन इश्यूज, यानी कि लैंग्वेज को समझ ना पाना, रीडिंग राइटिंग और मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी फेस करना, मेमोरी इशू हो जाता है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, टाइम मनी एंड नंबर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं इस तरह के बच्चे। सोशल डोमेन्स की बात की जाए तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इश्यूज, दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, सोशल जजमेंट इशू होता है, एम्पैथी, और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी एक रिलेशनशिप का जो है वो बिल्ड नहीं कर पा रहे होते। प्रैक्टिकल डोमेन्स की बात की जाए तो पर्सनल केयर इश्यूज होते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू होते हैं, मनी मैनेजमेंट नहीं होती, वो अपने टास्क डेली टास्क को खुद ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे होते, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज तो उनके साथ रहते ही हैं क्योंकि वो हाइजीनिकली अपने आप को उतना क्लीन नहीं रख पा रहे होते। तो अगर लेवल्स की बात की जाए, सेवेरिटी लेवल बेस्ड ऑन अडॉप्टिव फंक्शनिंग, तो इसमें 4 तरह के इनके लेवल्स है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है माइल्ड। माइल्ड है एकेडमिक डिफ़िकल्टीज, कैन लिव इंडिपेंडेंटली विद मिनिमल सपोर्ट, मिनिमल सपोर्ट से वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली गुजार सकते हैं, माइल्ड होता है ये। मॉडरेट, अगर लिमिटेड एकेडमिक स्किल्स हो जाएं और मुकम्मल तौर पर दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो अपनी डेली लाइफ सपोर्ट के लिए, तो मॉडरेट लेवल की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। उसके बाद आ जाता है लिमिटेड सवेयर लेवल, वेरी लिमिटेड कम्युनिकेशन एंड सेल्फ केयर जो है वो इश्यूज हों तो उसको हम सवेयर लेवल की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। दैन प्रोफाउंड, टोटली डिपेंडेंसी हो और किसी भी चीज़ में वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत मिनिमल रह जाए तो उसे हम सवेयर लेवल की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। अब उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स की बात की जाए तो किसी भी क्लाइंट पेशेंट के अंदर डिले डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, देर से बोलना स्टार्ट करते हैं, देर से चलना स्टार्ट करते हैं, हर चीज़ को अडॉप्ट करने में उन्हें मुश्किल पेश आ रही होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत लो होती हैं, बहुत पुअर हो जाती हैं, लिमिटेड एकेडमिक अचीवमेंट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा एकेडमिक अचीवमेंट्स में पूरी तरह पर अपना एक जो रोल होता है वो प्ले नहीं कर। इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन यानी कि वो अपने से दूसरों बच्चे जो आम तौर पर जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, इनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को हैंडल करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, उन्हें किसी ना किसी के साथ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जजमेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी जो है वो रिड्यूस होती है, लैंग्वेज डिले होती है, लैंग्वेज या तो वो जल्दी बोल नहीं पा रहे होते और अगर बोलने लग भी जाते हैं तो उतना अच्छे से अपनी बात को समझा नहीं पाते या किसी की बात समझ नहीं पा रहे होते। रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए और कॉजेज़ की बात की जाए तो सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर आता है, किसी भी बच्चे के अंदर अगर डाउन सिंड्रोम है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, ये इसके कॉजेज़ हो सकते हैं। प्रीनेटल फैक्टर्स की बात की जाए तो मैटरनल इन्फेक्शन, कोई भी रबेला या साइफिलिस किस्म
का कोई इन्फेक्शन हो गया हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी के दौरान मदर का जो कांटेक्ट है वो अल्कोहल से बहुत ज़्यादा हो, तब भी ये इशू कॉज हो सकता है। अल्कोहल या किसी भी टाइप के ड्रग्स से उनका कनेक्ट हो तो उसमें उसे फिर फेटल अल्कोहल सिंड्रोम कहा जाता है। मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशंस की कमी हो, और उसके साथ साथ जो है वो टॉक्सिक एक्सपोजर हो किसी भी चीज़ से लेकर, किसी भी वायरस से लेकर रिलेटेड टॉक्सिक एक्सपोजर रहा हो मदर का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। रिस्क फैक्टर नेक्स्ट में प्रीनेटल, अगर पेरीनेटल फैक्टर्स की बात की जाए तो बर्थ के दौरान प्री मेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट या बर्थ एस्पायरेक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, उसकी वजह से भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। और पोस्ट नेटल फैक्टर्स की बात की जाए तो बेबी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है बच्चा, कोई ऐसी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट, कोई बच्चा गिर गया, सर पर कोई चोट लगी, या किसी ऐसे इन्फेक्शन से उसका सामना हुआ जो कि सवेयर लेवल पर था हो, और उसकी वजह से भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। उसके साथ साथ फिर सवेयर मेल फंक्शनिंग, कोई इन्वायरमेंटल डेप्रिवेशन, ये तमाम तर फैक्टर्स भी जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर। इसमें डिफरेंट इन्फेक्शंस अपना रोल, डिफरेंट जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। प्रेवलेंस की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड इसकी प्रेवलेंस 1% ऑफ द पॉपुलेशन है जिसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। माइल्ड की बात की जाए, माइल्ड डिसऑर्डर जो होता है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो ये मोस्ट कॉमन है। 85% जो है वो ऑल ओवर द पॉपुलेशन में नज़र आ सकता है। मोर फ्रीक्वेंट आइडेंटिफाई ये है कि लो इनकम पॉपुलेशन, जहाँ पर लिमिटेड एक्सेस ऑफ एजुकेशन होता है, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह से रहना चाहिए वो एजुकेशन ना हो, उसमें ज़्यादा होता है। कल्चर कंसिडरेशन की बात की जाए तो डायग्नोसिस मस्ट बी कंसिडर्ड एट कल्चर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। अगर अडॉप्टिव बिहेवियर और एक्सपेक्टेशंस वेरी अक्रॉस कल्चर हैं तो लिमिटेड एजुकेशन, लैंग्वेज बैरियर की वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स क्रिएट होती हैं जिनकी वजह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। असेसमेंट टूल्स जो हैं इसके अंदर वो कल्चरली जो बनाए गए असेसमेंट टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके ये डायग्नोस किया जा सकता है कि कल्चरल कंसिडरेशन की वजह से तो ये कॉज नहीं हुआ। जेंडर डिफरेंसेस की बात की जाए तो मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 जो है टू 1 मेल एंड फीमेल के अंदर हो सकते हैं। और इसमें सवेयर फॉर्म जो है वो ऑफ्टन लिंक टू द एक्स लिंक्ड जेनेटिक कंडीशंस की वजह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कॉज होता है। मेल्स में ये ज़्यादा को कॉज होता है और फीमेल्स में ये कम जो है वो देखा जाता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। उसके साथ साथ जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात की जाए तो अगर किसी बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, ऑटिज़म है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, तो उनके अंदर ये चीज़ें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है वो साथ में कॉज हो सकता है। क्योंकि अक्सर ऑटिज़म के बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद होता है, क्योंकि ऑटिज़म के बच्चे भी बहुत ज़्यादा इरिटेटेबल होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ उनके अंदर हो रहे होते हैं, तो उनको डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। उसके साथ साथ ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एजुकेशन इंटरवेंशंस बहुत ज़रूरी है। स्पेशल एजुकेशन होती है इन बच्चों की, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स बनाए जाते हैं, स्किल बेस्ड लर्निंग करवाई जाती है। उसके साथ साथ बिहेवियर थेरेपी में अडॉप्टिव स्किल्स ट्रेनिंग होती है। ऐसे स्पेशल स्कूल में स्पेशल साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं जो इनकी सोशल स्किल्स ट्रेनिंग कराते हैं। इन्हें अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के ऊपर इन बच्चों को मुकम्मल तौर पर ट्रीट किया जाता है। उसके साथ फैमिली सपोर्ट एंड काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। पेरेंट की एजुकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सपोर्ट ग्रुप की वजह से इन बच्चों को बहुत जल्दी मैनेज किया जा सकता है इनकी प्रॉब्लम को। फिर इसमें मेडिकल मैनेजमेंट आ जाती है, जो है ट्रीट कम्बोर्डेड होता है कंडीशंस, ADHD, एपिलेप्सी, एंजाइटी। मेडिकेशन कोशिश की जाती है कि ना दी जाए फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, खुद से ना दी जाए। साइकाइट्रिस्ट के कहने पर आप मेडिसिन दे सकते हैं अगर वो प्रेफरेंस दे। उसके बाद प्रोग्नोसिस आती है। डिपेंड करता है कि किसी बच्चे के अंदर सेवेरिटी लेवल किस हद तक चला गया है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का, इंडिपेंडेंटली क्या वो अपने लाइफ को चला सकता है या नहीं चला सकता। इसमें मॉडरेट प्रोफाउंड लेवल्स जो हैं वो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मांगते हैं, और ये डिसऑर्डर ऐसा है जो कि मुकम्मल तौर पर
क्योर नहीं हो सकता, इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो फुल लाइफ मैनेज किया जाता है बाय द साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और फैमिली सपोर्ट के ज़रिए। पेरेंट्स अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको मैनेज करने के लिए, और एडल्टहुड में आ जाने के बाद फिर लाइफ पार्टनर्स जो हैं वो इसको मैनेज करते हैं। बड़े होते होते अडल्ट एज में आते आते बच्चे बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो लर्न कर लेते हैं खुद को मैनेज करने की। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड